बताई जा रही है, लेकिन प्रेजेंट केस में ये सामने रोचक तथ्य आया है कि ये कारूलाल धनगर की शादी कराई जा चुकी ज़बरदस्ती, और राजेंद्र परिदार उसके साथ। ये बताइए सर, धनगर जो व्यक्ति है ये शादी खुद करता था, ये गिरोह का सदस्य था, या फिर ये लड़की से जिससे शादी करता था उसको किसी को फिर बेच दिया करता? नहीं, राजेंद्र परिदार दूसरे राज्य के पुरुषों को प्रलोभन देकर शादी कराने का ठेका लेता था एक तरह से, क्योंकि इसके अकाउंट में 1,82,000 ट्रांसफर हुए हैं। कारूलाल धनगर जो है ये शादी करने वाला व्यक्ति है, इन्होंने शादी की है। तो पता चल रहा है कि राजेंद्र परिदार और यहाँ से राजेश दीपक ये लोग गैंग चला रहे हैं। से संबंधित क्षेत्रों में मानव व्यापार से संबंधित एक अंतर्राज्यीय गैंग सक्रिय है। इस सूचना के आलोक में पूर्व से जिला में रेल जिला पटना में कार्यरत ASTU की जो टीम कार्य कर रही थी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, उसके नोडल अफसर पुलिस उपाधीक्षक हेडक्वार्टर ही हैं, उस टीम के द्वारा सूचना का संकलन किया जा रहा था और कार्रवाई की जा रही थी। उसी विशेष टीम में अन्य और कुछ टीम मेंबर्स को शामिल करने के पश्चात अग्रतर कार्रवाई की गई और कल दिनांक 24/5/2023 को त्वरित कार्रवाई करते हुए रेल पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय के नेतृत्व में जो विशेष टीम का गठन किया गया, इसी टीम के द्वारा 24/5/23 को कल पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 4-5 पर एक महिला को 3 वर्षीय बच्चे के साथ देखा गया। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल ड्रेस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। उक्त महिला विशेष टीम को अपनी ओर आते देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसके साथ 2 और व्यक्ति को देखा गया, जो टीम को देखने के पश्चात वो भागने लगे। उन दोनों व्यक्तियों को भी खदेड़ कर पकड़ा गया। इस संबंध में पीड़ित महिला द्वारा बताया गया कि इनका मायका जमुई है एवं ससुराल जमुई है एवं मायका इनका लखीसराय है। उक्त पीड़ित महिला के द्वारा बताया गया कि इनकी शादी पूर्व में हो चुकी है और 2-3 दिन पहले ये अपने माँ से लड़ाई झगड़ा पारिवारिक कलह के कारण करके पटना आई थी और पटना जंक्शन पे थी। उसी क्रम में 2 व्यक्ति के द्वारा इनसे संपर्क किया गया और इनको भांति भांति का प्रलोभन देते हुए राजगीर ले जाया गया। और इससे अलग एक दूसरे जो मध्य प्रदेश के 2 व्यक्ति जो पकड़ाए गए महिला के साथ, कारूलाल धनगर उम्र 35 वर्ष, पिता किशन लाल धनगर, साकिन खजूरी मोरा, थाना नादरगढ़, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश, एवं दूसरे व्यक्ति राजेंद्र परिदार, उम्र 40 वर्ष, पिता शांतिलाल परिदार, साकिन विसनिया, थाना निमरा सिटी, जिला नीमच, मध्य प्रदेश। ये दोनों व्यक्ति जो 7 महिला के थे, ये दोनों व्यक्ति मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। तो महिला पीड़िता के द्वारा बताया गया कि राजगीर पहुंचने के बाद वहां के एक होटल में इन दोनों में से एक व्यक्ति कारूलाल धनगर द्वारा जबरन होटल के एक कमरे में इनके साथ शादी कर लिया गया और दूसरा व्यक्ति राजेंद्र परिदार ने सहयोग किया और 2 व्यक्ति जो पहले से महिला को बहला फुसला कर जबरदस्ती जो राजगीर ले जाया गया था, वो राजेश और दीपक नाम के व्यक्ति थे। जब इनको पकड़ा गया और पूछताछ किया गया और महिला के बयान का सत्यापन किया गया और इन व्यक्तियों का जो वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया, तो पाया गया कि यह एक प्रलोभन दिया गया, जैसे इस कांड में आया है कि इनको बहुत तरह के गिफ्ट या अन्य बहुत अच्छे से ले चलेंगे, घुमाएंगे, फिराएंगे, इस प्रकार का इनको प्रलोभन दिया गया। आपने सर मानव व्यापार की अभी इस पर अनुसंधान चल रहा है। आपने सर मानव व्यापार की बात कही सर, इसको थोड़ा विस्तार से बताइए कि आज मानव व्यापार मतलब किस तरह का व्यापार है, क्या व्यापार? जैसे इसमें एक साथ कई जुर्म सामने आ रहे हैं। पहला कि जो जबरदस्ती उठा के राजगीर से आप इसको ले जाया जा रहा है, तो ये एक मानव व्यापार की श्रेणी में आया। दूसरा कि ये अनैतिक है, इलीगल है। उनके जो महिला है ऑलरेडी शादीशुदा है और उनके विश के अगेंस्ट हुआ। बच्ची भी साथ में बच्ची भी है। सर, सबसे बड़ा चीज़ है, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये गैंग किस प्रकार से नेटवर्क काम कर रहा था, मास्टरमाइंड कौन था
राजेश दीपक जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि बिहार को संभालते थे और भोली भाली युवतियों को या मतलब जबरन ये शादी करवाते थे अन्य राज्यों के अपने साथियों से, तो ये नेटवर्क किस प्रकार से काम करता था, कैसे महिलाओं को ये निशाने पे लेता था, किस प्रकार से महिला को चिन्हित करता था, प्रलोभन किसको देता था, कैसे जानता था कि ये पीड़ित महिला है या घर से भागी हुई है, किस और प्रकार से ये नेटवर्क काम करता था या बच्चियों को उठा लेता था? ये कांड होने के बाद क्या है कि बिहार की लड़कियों को एक तरह से इसलिए ह्यूमन इमोरल ट्रैफिकिंग का मामला बन रहा है कि इसमें पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है। कितना एक लड़की पे कितना रुपया दिया? ये प्रेजेंट कांड में जो कारूलाल धनगर जिसने जबरन शादी की है पीड़ित महिला के साथ, उन्होंने 2,27,000 रुपये खर्च किए। राजेंद्र परिदार को 1,82,000 और 45,000 रुपये राजेश के ट्रांसफ़र किया गया और इसके अलावा 40,000 रुपये दीपक के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है। कौन किया? दीपक के अकाउंट में राजेश एक अंतर्राज्यीय गैंग का मामला सामने आया और रोचक तथ्य काफ़ी सामने आए कि यह जो राजेंद्र परिदार हैं जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, ये और कारूलाल धनगर ये आपस में वहीं पे एक संबंध है। कारूलाल धनगर की बहन की शादी राजेंद्र परिदार के गांव में हुई है। इस तरह से ये संपर्क में थे और राजेंद्र परिदार उधर दूसरे राज्य के जो पुरुष हैं उनको शादी के नाम पे यहाँ की लड़कियों से शादी, बिहार की लड़कियों से शादी कराने के लिए वहाँ कांटेक्ट करते थे। और यहाँ पर जो सामने आया तथ्य कि जो राजेश और दीपक ये दोनों मिलकर बिहार की लड़कियों को दूसरे राज्यों के लड़कों या पुरुषों से शादी के लिए यहाँ पर ये इकट्ठा या प्रलोभन देकर या जबरन उनको इकट्ठा करने का कार्य करते थे। जब और अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि कारूलाल धनगर द्वारा ये खरीद फरोख्त का मामला सामने आया। तो कारूलाल धनगर द्वारा 2,27,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए, उसमें से 1,82,000 रुपीज़ राजेंद्र परिदार के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया और 45,000 रुपये राजेश के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया। इसी प्रकार दीपक के अकाउंट में भी फ़ोन पे के माध्यम से 40,000 रुपये ट्रांसफ़र किया गया। तो इस प्रकार से यह देखा गया कि यहाँ पर जो बिहार का कनेक्शन है वो राजेश और दीपक संभालते थे। भोली वाली लड़कियों महिलाओं को फुसलाकर और उसको दूसरे राज्यों के लड़कों से शादी जबरन कराने में इनकी भूमिका सामने आई। और दूसरी तरफ जो राजेंद्र परिदार हैं वो उनका दूसरे राज्य से इसका अंतर संबंध स्थापित हुआ। इस प्रकार यह एक बेहद महत्वपूर्ण गैंग को पकड़ा गया है जो कि अंतर्राज्यीय गैंग है जो कि यहाँ से लड़कियों या महिलाओं को जबरन शादी कराया जाता है। शादी के बाद क्या किया जाता था? शादी करवाने के बाद लड़की को ये अभी इस विषय पर और भी जानकारी प्राप्त की जा रही है, अनुसंधान चल रहा है। पैसा किस एवज में दिया जाता था और कितना लड़की को अभी तक लोग खरीदा? ये सारे अनुसंधान चल रहे हैं, पूछताछ की जा रही है और पूरा वैज्ञानिक अनुसंधान चल रहा है। एक चीज़ समझाइए सर, राजेश दीपक बिहार को संभालता था और जबरन शादी करवाता था दूसरे राज्यों को, जिस प्रकार से दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले, तो कैसे लड़कियों को फंसाता था? कुछ खिला जैसे ये लड़कियां निशाना पे रहती? ये तथ्य एक गुप्त सूचना 2-3 दिन का है। आप पीछे कर दिया।